ब्रह्मांड एवं उसकी उत्पत्ति। योगिक शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड किन कारक तत्व से बना है, यह ब्रह्मांड के कारक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में जब अध्ययन चयन किया जाता है तब हमें ब्रह्मांड के जो जो लक्षण हैं वह ज्ञात होते हैं। योगिक दार्शनिकता के अनुसार ब्रह्मांड एक अत्यंत आवश्यकभावी विषय है जिसे हमें अध्ययन करना चाहिए और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड के बारे में समझने से पहले ब्रह्मांड के शब्द का अर्थ हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म इस शब्द से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म मतलब नित्य विस्तारशील, नित्य जिसका विस्तार हो रहा है, जिसका विकास हो रहा है और जो नित्य अपने में कई करोड़ों जीव को स्थान ही दे रहा है, उसे हम ब्रह्मांड कह सकते हैं। मतलब योगिकता के अनुसार अगर हम ब्रह्मांड की व्याख्या करें तो एक अनंत सागर, एक अनंत ऊर्जा, एक अनंतत्व के प्रति नित्य आकर्षित होती रहती है ऐसी एक संरचना जो नित्य अनंत आकाश में विराजित है। कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, हर प्रकार के योगों में ब्रह्मांड के प्रति एक चिकित्सा बताई गई है। हर योग में ब्रह्मांड की चेतना को आकर्षित करने का नियम शास्त्र बताता है। मतलब ब्रह्मांड अपने में कई करोड़ों ऐसे शास्त्र है जो अपने में उसने ग्रहण किए हैं, जिसमें गति के नियम हो, ध्यान के नियम हो, स्थिति के नियम हो, आकर्षण के नियम हो, गुरुत्वाकर्षण के नियम हो, ऐसे कई नियम हैं जिनको समेटे हुए ब्रह्मांड अपनी गति, अपनी ऊर्जा नित्य रूप से प्रवाहित करता रहता है। खासकर पाश्चिमात्य देशों में इस ब्रह्मांड के प्रति एक उत्सुकता बनी रहती है कि इस ब्रह्मांड में क्या है, इस ब्रह्मांड के बाहर भी एक दुनिया है क्या, इसके बारे में संशोधन होता रहता है। परंतु भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वे एक आयाम से दूसरे आयाम तक जाने में सक्षम थे, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में सक्षम थे। समानांतर ब्रह्मांड में वो समय से परे प्रवास करते थे, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इसी ब्रह्मांड के बारे में कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी अनगिनत कथाएं हैं जो हमें प्राचीन पुराणों में मिलती है, जो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के काबिल चेतना को बनाती है। तो ब्रह्मांड एवं उसकी उत्पत्ति को समझने से पहले हमें ब्रह्मांड की जो संरचना है, ब्रह्मांड की जो तत्व प्रणाली है, उसे समझना आवश्यक भावी है। और हम निश्चित ही इसे प्राणायाम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। प्राणायाम मतलब एक ऐसा आयाम जो प्राण के आयाम में स्थित है। मतलब प्राण की एक ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा को हम अगर बंदिस्त कर ले अपने भीतर, उस बंदिस्त ऊर्जा को हम अगर उजागर कर ले श्वास के माध्यम से, तो हम हर चीज को प्रत्यक्ष रूप से जानने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति किन 3 लक्षणों से हुई है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहला लक्षण है शाश्वतता, दूसरा लक्षण है अर्जितता, तीसरा लक्षण है विसर्जितता। पहले लक्षण के बारे में हम आज चर्चा करेंगे शाश्वतता, जिसमें शाश्वत ही सत्य माना गया है, जिसे पंचेंद्रियों का स्तर भी हम कह सकते हैं। पंचेंद्रियों के स्तर के ऐसे अनुभव जो जड़त्व से संबंधित है, स्थिरता इसका गुण है। अगर उदाहरण दिया जाए तो योगी लोग जो थे तो वे अपने छठी इंद्रिय का इस्तेमाल परम चेतना को अवस्था में परिवर्तित करने के लिए करते थे, जिसे कुटस्थ भी कहा जाता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। दूसरा लक्षण है अर्जितता।
अर्जिता मतलब अर्जन करना, अर्जन करना मतलब सृष्टि का सृजन करना, जिसमें रूप, गंध, दृश्य, स्वर, स्पर्श आदि गुण समाविष्ट है, जिसमें रूप, गंध, दृश्य, स्पर्श, स्वर आदि गुण समाविष्ट है, जो नित्य सृजनता से संबंधित है। मतलब जो चित्त जो है उसका हर पल विकास होना चाहिए, उसका हर पल विकसनशील वो मार्ग में जाना चाहिए। ऐसी व्याख्या जिस अर्जितता इस लक्षण में दी गई है, यह ब्रह्म तत्व के समीप सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। तीसरा लक्षण है विसर्जितता, यानी अर्पण करना। किसी भी चीज को हमें अर्पण करना ही है, ऐसी व्याख्या जिसमें दी गई है वह है विसर्जितता। मतलब इस सृष्टि में जो जो जन्मा है उसका मृत्यु अटल है, और अटल मृत्यु ही शाश्वत सत्य माना जाता है। ऐसी व्याख्या यह विसर्जितता यह लक्षण करता है। अर्थात काल का प्रभाव इस तत्व का सबसे अहम गुण माना गया है। मतलब शाश्वतता, अर्जितता, विसर्जितता, यह तीन गुण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लक्षण माने गए। यानी ब्रह्मांड के स्तर पर जो चेतना विराजित है वह पंचमहाभूत की ही प्रेरणा है। यानी ब्रह्मांड के स्तर पर जो चेतना विराजित है वह पंचमहाभूत की ही प्रेरणा है। अग्नि हो, वायु हो, जल हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, जो आदिम रूप से पंचमहाभूत की ही उत्पत्ति है। ब्रह्मांड एक अनंत सागर है, एक अनंत ऊर्जा है, एक अनंत तत्व के प्रति नित्य आकर्षित होती रहती एक संरचना है। मतलब ब्रह्मांड को हम जिस आयाम से देखेंगे, जिस आयाम से समझने का प्रयास करेंगे, हम उतने ही उसके अध्ययन में गूढ़ चले जाएंगे। प्राचीन ऋषि मुनि ध्यान योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से जिस चीज को समझने का प्रयास करते थे वह एकमात्र चित्त ब्रह्मांड चित्त ही है, और जो शाश्वत सत्य के प्रति अपने चित्त को उजागर करने में सक्षम रहता है। मतलब चेतना की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो, ध्यान की शुद्धि हो, व्रत की शुद्धि हो, कल्प की शुद्धि हो, कायाकल्प की जो सिद्धि है, हर सिद्धियों में जो सर्वश्रेष्ठ तत्व माना गया है वह ब्रह्म तत्व माना गया है, और ब्रह्म तत्व ही इस विषय में सृजनता की अनुभूति करवा सकता है। ऐसी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति, ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति एक साधन है, एक संरचना है, एक संकल्पना है इस चित्त को समझने की। जो प्राचीन धर्म शास्त्र, प्राचीन धर्म ग्रंथ जिसका आधार है ब्रह्मांड व्युत्पत्ति, हम अभंग से समझने का प्रयास करेंगे। शाश्वतार्जन विसर्जितता मूलबंध स्थिति, शाश्वतार्जन विसर्जितता मूलबंध स्थिति, योग चेतनाधारी ब्रह्मांड व्युत्पत्ति, योग चेतनाधारी ब्रह्मांड व्युत्पत्ति, पंचांद्रिय स्थित स्थिर गुणाभिप्रेत वृत्ति, पंचांद्रिय स्थित स्थिर गुणाभिप्रेत वृत्ति, योग चेतनाधारी ब्रह्मांड व्युत्पत्ति, योग चेतनाधारी ब्रह्मांड व्युत्पत्ति, रूप गंध दृश्य स्वर स्पर्शादि सृजन मूर्ति, रूप गंध दृश्य स्वर स्पर्शादि सृजन मूर्ति, योग चेतनाधारी ब्रह्मांड व्युत्पत्ति, योग चेतनाधारी ब्रह्मांड व्युत्पत्ति, कालाय प्रभाव वर्म अटल मृत्युर्थव्रति, कालाय प्रभाव वर्म अटल मृत्युर्थव्रति, योग चेतनाधारी ब्रह्मांड व्युत्पत्ति, योग चेतनाधारी ब्रह्मांड व्युत्पत्ति, चारु मने अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, योग चेतनाधारी ब्रह्मांड व्युत्पत्ति, योग चेतनाधारी ब्रह्मांड व्युत्पत्ति। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकते हैं।